हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्विस्ट। तो यह है क्लास 5 ईवीएस का चैप्टर नंबर 10, वॉल्स टेल्स स्टोरीज। ठीक है, दीवारें कहानियाँ कहती हैं। जैसे होता है ना, दीवारें कुछ बोलती हैं। जैसे हम कहीं पर जाते हैं, कहीं विजिट करने, कहीं घूमने जाते हैं, तो हम देखते हैं कि वहाँ की दीवारें कुछ बोलती हैं। जैसे अगर आप लोग कभी ताजमहल गए हो, आगरा ताजमहल, या और भी कहीं ऐसी हिस्टोरिकल प्लेस गए हो, तो आपने देखा हो वहाँ की जो दीवारें होती हैं कुछ अलग ही तरीके से होती हैं। हमें देख के मतलब लगता है कि कैसे इनको बनाया गया होगा, कैसे यहाँ के लोग रहते होंगे, कैसे उस समय में कैसे क्या क्या होता होगा। तो वॉल्स टेल स्टोरीज, ठीक है, तो यही वो चैप्टर है। चलिए शुरू कर लेते हैं इसको। रीच्ड गोलकोंडा, तो सारे लोग जो थे ये गोलकोंडा पहुंचे। तो गोलकोंडा फोर्ट है, ठीक है, तो इसके बारे में है ये। एट लास्ट वी रीच्ड गोलकोंडा, लास्ट में हम सब जो है गोलकोंडा पहुंच गए। वी वर ग्लैड दैट दीदी वॉज विद अस, हमें ये जानकर बहुत खुशी हो रही थी, सोचकर बहुत खुशी हो रही थी कि दीदी हमारे साथ थी। तो दीदी देखो, दीदी को जानकारी ज़्यादा होगी शायद, तो दीदी अच्छी अच्छी चीज़ें बताती होंगी, क्योंकि हिस्ट्री में उनको नॉलेज होगी, तो उनके साथ जाना उनको अच्छा लगता था। ठीक है, ऐसा ही रहा होगा। दीदी स्टडीज़ हिस्ट्री, है ना, दीदी जो है हिस्ट्री की स्टडी कर रही थी। एंड वी इंजॉय विजिटिंग डिफरेंट प्लेसेस विद हर, और हमें उनके साथ जो है अलग अलग जगह घूमना बहुत अच्छा लगता था। शेल्जा, माई गुडनेस, शेल्जा बोलती है फिर कि हे भगवान, दिस फोर्ट इज सो ह्यूज, कि ये वाला जो किला है ये तो बहुत बड़ा है। श्रीधर, एंड सी एट वॉट अ हाइट ऑफ इट्स बुल्ट, और श्रीधर बोलता है कि और देखो इसकी कितनी ऊंचाई है, कितनी ऊंचाई पर ये बनाया गया है। कल्याणी बोलेगी फिर जस्ट लुक, जरा देखो, हैव यू एवर सीन सच अ ह्यूज गेट, क्या तुमने कभी भी इससे पहले इतना बड़ा गेट देखा है। शेल्जा फिर बोलती है इट मस्ट बी वेरी हैवी, ये शायद बहुत ज़्यादा हैवी होगा। आई वंडर हाउ मैनी पीपल वुड बी नीडेड टू ओपन एंड क्लोज दिस गेट, मुझे सोचकर बिल्कुल भी मतलब सरप्राइज होता है, आश्चर्य होता है कि कैसे इतने बड़े गेट को कितने लोग खोलते होंगे और कितने लोग इसको बंद करते होंगे। फिर कल्याणी बोलती है लुक एट दिस शार्प आयरन स्पोक्स, कि जरा देखो इन पर कितनी जो ये आयरन स्पोक्स बन रखी हैं। आई वंडर व्हाई दे वर मेड, मुझे सोचकर आश्चर्य हो रहा है कि ये सब कैसे बनाई गई होंगी। तो देखो आयरन स्पोक्स ये रही, है ना, ये जो गोल गोल सी बन रही है ना, उस समय में बनाई जाती थी, बिल्कुल नुकीली होती थी, सेफ्टी के लिए बनाई जाती थी दरवाजों पर ये। ठीक है, फिर शायजा बोलती है लुक एट दीज थिक्स वॉल्स टू, कि जरा ये मोटी मोटी दीवारें भी देखो। श्रीधर बोल रहा है फिर आई हैव नेवर सीन सच थिक वॉल्स, मैंने कभी भी ऐसी जो है मोटी मोटी दीवारें नहीं देखी। फिर कल्याणी बोलती है एट सम प्लेसेस, कुछ स्थानों पर अ पार्ट ऑफ द वॉल कम्स आउट इन अ राउंड शेप, के कहीं कहीं पर दीवारों के कुछ पार्ट जो थे होते हैं वो राउंड शेप में होते हैं। आई वंडर वाई, कि मैं सोचती हूँ कि ऐसा क्यों होता है। फिर दीदी बोलती हैं दीज आर कॉल्ड बेस्टियंस बुर्ज, ऐसे जो गोल गोल राउंड शेप में जो दीवारें होती हैं कुछ स्थानों पर उनको बेस्टियंस बोला जाता है, यानी कि बुर्ज। सी दीज आर इवन हायर देन द वॉल, की जरा देखो ये वॉल से भी ज़्यादा ऊंचे होते हैं। द आउटर वॉल ऑफ दिस फोर्ट हैज़ 87 बेस्टन्स, इस फोर्ट की जो आउटर वॉल है उस पर लगभग 87 बेस्टन्स हैं। थिक वॉल्स मोटी दीवारें, ह्यूज गेट एंड सो मैनी बेस्टन्स, की जरा सोचो मोटी मोटी दीवारें, ह्यूज गेट, बड़ा सा गेट, और सो मैनी बेस्टियंस, सो मैनी वेज टू इंश्योर सिक्योरिटी, कितने अजीब तरीके की इसमें जो रास्ते हैं जिससे कि सिक्योरिटी हमारी बनी रहे, है ना, सिक्योरिटी जो है बरकरार रहे। ओके, चलिए इसको रब कर लेते हैं पहले। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आंसर है थिंक, ठीक है। तो ये तो जब मैं आपको वर्कशीट प्रोवाइड कराऊंगी ना तब करा दूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबे हो जाते हैं, मैं यहाँ पर लिख नहीं पाऊंगी सही से, ठीक है, तब समझा दूंगी। तब तक हम जो है चैप्टर एक्सप्लेन करते हैं। तो देखिएगा ये रहा जो है गोल गोल सी जो दीवारें हैं ये दे रखी हैं, है ना। तो ये रही, देखो ये तो है दीवार, है ना, और ये जो है बेस्टियन है, बुर्ज, ये जो गोल गोल से शेप में बनाए गए हैं। और यहाँ पर देखो ये होल दे रखे हैं, ये वाले जो है, अगर जूम करके देखा जाए बड़ा सा करके, तो ये जो है होल दे रखे हैं, ठीक है। वॉट डिड वी फाइंड इन साइड द फोर्ट, हमने जो किले के अंदर क्या देखा। शेल्जा बोलेगी आई वंडर हाउ ओल्ड दिस फोर्ट वुड बी, कि मैं सोच रही हूँ कि ये किला कितना पुराना होगा। डू यू थिंक द किंग बुल्ड द फोर्ट सो दैट ही कुड लिव हेयर, कि तुम्हें क्या लगता है कि राजा ने ये जो बनाया था कि सो दैट ही कुड लिव हेयर, कि जिससे कि वो यहाँ पर रह सके। कल्याणी बोलेगी फिर इट वॉज रिटन आउटसाइड दैट कुतुब शाही सुल्तान रूल्ड हेयर, कि इसमें इसमें जो है किले के बाहर लिखा हुआ है कि कुतुब शाही सुल्तान ने यहाँ पर शासन किया था। ये बात आप याद रखना कि गोलकोंडा फोर्ट में कौन से सुल्तान ने शासन किया था, कुतुब शाही सुल्तान ने, ठीक है। वन आफ्टर अनदर फ्रॉम 15 से 18 से लेकर 1687 तक, ठीक है, एक के बाद वहाँ पर कुतुब शाही जो सुल्तान थे वो रूल्स करते रहे, ठीक है। तो 1518 से 1687 तक उनका जो शासन चला। दीदी मच बिफोर दैट, इससे पहले इन 1200 में दिस फोर्ट वॉज मेड ऑफ मड एंड डिफरेंट रूलर्स लिव्ड हियर, तो ये जो किला था ये मिट्टी का बना हुआ था, और जो अलग अलग तरीके के जो शासक थे वो यहाँ पर रहते थे। शेल्जा
ओह लुक, ओह ज़रा देखो, दिस बोर्ड हैज़ अ मैप ऑफ द फोर्ट, कि इस बोर्ड पर जो है किले का मैप भी है। श्रीधर बोलेगा फिर, दिस मैप शोज सो मैनी गार्डन्स, ये मैप शो करता है कि कितने सारे इसमें गार्डन थे, फील्ड्स हैं और फैक्ट्रीज हैं। ठीक है, देर आर सी, देखो देर आर मैनी पैलेसेस ऑल्सो इनसाइड द फोर्ट, की जरा देखो कि इस किले के अंदर कितने सारे पैलेसेस भी हैं, कितने सारे महल हैं, मतलब बहुत बड़ी जो है एरिया में बना हुआ है, बहुत बड़े एरिया में बना हुआ है ये शेल्जा। फिर बोलती है, दैट मीन्स दैट नॉट ओनली द सुल्तान, इसका मतलब यह है कि ये केवल सुल्तान ही नहीं बट मैनी अदर पीपल लाइक फार्मर्स, तो जैसे बहुत सारे लोग मिलकर, फार्मर्स हो गए, वर्कर्स हो गए, मस्ट ऑल्सो हैव बीन लिविंग, है कि यहाँ पर केवल सुल्तान ही नहीं रहते थे, यहाँ पर बहुत सारे लोग मिलकर रहते थे, जैसे कि फार्मर्स हो गए, वर्कर्स हो गए हैं, सब एक साथ रहते थे। कल्याणी, इट मस्ट हैव बीन अ कंप्लीट टाउन, तो इसका मतलब कल्याणी बोलती है कि इसका मतलब तो ये तो पूरा शहर हुआ एक तरीके से, क्योंकि जब इतने सारे लोग रह रहे हैं, इतने बड़े एरिया में बना हुआ है, इतने सारे पैलेसेस हैं, गार्डन्स हैं, सब कुछ है, तो ये तो एक तरीके से कंप्लीट टाउन हुआ है ना। चलिए अब आगे देखेंगे। मैं इसीलिए आपको इजी लैंग्वेज में समझाती हूँ, जिससे आपको ना पढ़ने में इजी रहे और आपको आंसर्स लिखने में भी इजी रहे। चलिए, द सुल्तान्स पैलेस, सुल्तान का महल। श्रीधर बोला फिर, दिस स्टेप सीम टू गो एंड ऑन, ठीक है, वो चलता चला जा रहा था, कहते हैं ना कदम से कदम बढ़ाकर चलता ही चला जा रहा था जब वो, तो फिर शेल्सा बोलती है, इवन इन दोज डेज दे यूज टू हैव बिल्डिंग्स विद 2 फ्लोर्स, कि उन दिनों में भी क्या थी, जो बिल्डिंग्स थी वो 2 फ्लोर्स में होती थी, जैसे अब होती है ना कि ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, है ना, अब तो आगे बहुत सारे फ्लोर्स होते हैं, लेकिन उस समय में भी 2 फ्लोर्स होते थे। कल्याणी बोलती है फिर, नाउ द बिल्डिंग इज इन रून्स, कि देखो बिल्डिंग जो है रून्स में है, बट वन कैन इमेजिन दैट अर्लियर देयर वर मैनी बिग हॉल्स एंड रूम्स हियर, कि तुमने देखा कि यहाँ पर, लेकिन कोई कैसे इमेजिन कर सकता है कि इसमें क्या आते हैं, बहुत बड़े बड़े हॉल्स और रूम्स भी हैं यहाँ पर। देखो ये बने हुए हैं, इसमें दिखा रखे हैं ना, ये विंडोज सी टाइप की दे रखी है ना, और ये डबल फ्लोर में बना रखा है, इस तरीके से उस जमाने में भी ऐसे होते थे। तो श्रीधर बोला फिर, लुक एट दिस ब्यूटीफुल कार्विंग ऑन द वॉल्स, की जरा ये वॉल्स पर जो ब्यूटीफुल कार्विंग दे रखी है ना, नक्काशी दे रखी, जरा इसको देखो, इट इज़ सो फाइन, ये कितनी सुंदर है। फिर कल्याणी बोलती है, वी ऑल्सो सा समथिंग लाइक अ फाउंटेन ऑन वन ऑफ द रूफ्स, हमने यहाँ पर कुछ फाउंटेन जैसा भी देखा था एक छत पर। फाउंटेन्स देखो आपने कभी देखे होंगे ऐसे पार्क में, अगर आप जाते हो तो पार्क में जो है ना, इस तरीके से जो बने हुए होते हैं, ऐसे इधर को निकल गया और एक इधर को, इसमें से पानी निकलता है ना, फाउंटेन टाइप के आपने देखे होंगे, तो वही उन्होंने देखा कि छत पर बना हुआ था। दीदी बोलती है फिर, यस देयर वर मैनी बिग टैंक्स एंड फाउंटेन्स, है कि यहाँ पर बहुत बड़े बड़े टैंक्स और फाउंटेन्स हैं। दे यूज टू बी फुल ऑफ वाटर, जो कि पानी से पूरी तरीके से भरे रहते थे, तो सोचो उस जमाने में कैसे होता होगा। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं। वाओ व्हाट इंजीनियरिंग, कि क्या इंजीनियरिंग थी। थिंक इवन टुडे व्हेन इंजीनियर्स डिज़ाइन हाउस, कि जरा सोचो कि जबकि आज इंजीनियर्स जो होते हैं जब हाउस डिज़ाइन करते हैं, समटाइम्स देयर इज डैम्पनेस इन द वॉल्स, कि आज भी दीवारों पर थोड़ी खुरदरा सा पानी या फिर सीलन टाइप की रह जाती है। एंड हेयर, और जरा यहाँ पर देखो, सो लॉन्ग एगो, कितना समय हो गया, देयर वर फाउंटेन्स ऑन द टेरेस, यहाँ पर जो फाउंटेन्स है वो टेरेस पर हैं। द बिल्डिंग्स मस्ट हैव बीन मेड विद सच गुड अंडरस्टैंडिंग, ये बिल्डिंग्स जो है कितनी अंडरस्टैंडिंग के साथ बनाई गई हैं। इफ़ वी थिंक हाउ द पीपल लिव्ड 500 ईयर्स एगो, अगर हम सोचें कि 500 साल पहले लोग कैसे रहते थे, सो मैनी क्वेश्चंस कम टू आवर माइंड, कि हमारे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाउ वॉज वाटर लिफ्टेड टू सच हाइट, इतनी ऊंचाई तक पानी कैसे जाता होगा, या फिर कैन यू गैस हाउ, जरा सोचिए कि कैसे इतनी ऊंचाई तक पानी जाता होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन तो हम वीडियो में ही करेंगे क्वेश्चन आंसर की। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं क्या हुआ। वेयर इज ईस्ट और वेस्ट, तो देखो जिधर, जैसे हम सुबह उठे, हम जिधर की तरफ को मुंह करके खड़े होते हैं, जहाँ से सामने अगर हमारे सूरज निकल रहा है तो वहाँ पर होता है ईस्ट, ये ईस्ट है, और इसके बैक में वेस्ट होता है। ठीक है, तो एट द प्लेस यू आर वेयर डज द सन राइज, जहाँ पर सन निकलता है वो जगह होती है ईस्ट की। वेयर डज इट सेट, और जहाँ पर वो सेट होता है वो होती है वेस्ट की। वेयर यू आर स्टैंडिंग, जहाँ आप खड़े हो, फाइंड आउट व्हाट ऑल दैट देयर इज योर ईस्ट, ठीक है, सामने आपके ईस्ट है, व्हाट ऑल इज देयर टू योर वेस्ट, तो अपना पता लगा वेस्ट किधर, तो वेस्ट आपके बैक में होगा। व्हाट प्लेसेस आर टू योर नॉर्थ एंड साउथ, और नॉर्थ और साउथ कहाँ पर होगा ये आपको पता लगाना है। ठीक है, मुझे तो पता है, आप लोग बताना कहाँ पर होगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। ये जो है गोलकोंडा फोर्ट का मैप दे रखा है, तो देखो इसमें कितनी चीज़ें दे रखी है। ये हो गया मोती महल हमारा, है ना, ये महल तारामती का महल है ये हमारा, ये शाही महल हो गया, ऐसे बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं। ये है मोती दरवाज़ा, नाव बुर्ज, है ना, फतेहा दरवाज़ा, मक्काई दरवाज़ा, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, आप लोग देखना इसमें। ठीक है, तो ऐसे जो है गोलकोंडा जो है फोर्ट का बना रखा है। तो देखो इसमें सिंबल्स दिखा रखे हैं, जैसे स्टेयर्स को ऐसे दिखा रखा है, बाउली, है ना, हौज, दरवाज़ा, स्टोर फॉर गन और गन पाउडर के लिए, है ना, इसमें कारतूस वगैरह रखे रहते थे, बाग,
है ना, पैलेस रोड इस तरीके से। तो जैसे ये रोड है, ये वाला रोड का सिंबल है, रोड जा रही है ना, इस तरीके से। और ये जो गोल गोल है ये बाउली दे रखी हैं, बाउली, ठीक है, इस तरीके से। बहुत ये दरवाजे हैं सारे, तो अलग अलग सिंबल से दे रखे हैं, आप लोग देख लेना, ठीक है। चलिए हम आगे देखते हैं। Why these attacks? While were all talking, श्रीधर called us to see a big gun. जब हम सब बातें कर रहे थे तो श्रीधर ने हमें एक बहुत बड़ी गन के बारे में बताया। We ran up the steps. हम जल्दी से भागकर वहाँ पहुँच गए। शैलजा, दिस मस्ट हैव बीन द सुल्तान्स बिग गन. शायद ये सुल्तान की बहुत बड़ी गन रही होगी, ये रही है ना, तोप जिसको बोलते हैं। दीदी, दिस वॉज यूज बाई औरंगजेब. तो दीदी बोलती हैं कि ये जो है औरंगजेब यूज करता था. हिज फुल आर्मी केम विद देयर गन्स एंड कैनन्स टू अटैक बट दे कुड नॉट इवन एंटर द फोर्ट. उसकी पूरी सेना यहाँ पर आई थी अपने गन्स के साथ, अपने कैनन्स के साथ यहाँ पर अटैक करने के लिए आई थी इस किले पर, लेकिन वो किले के अंदर ही प्रवेश नहीं कर पाया. फॉर 8 months दे कैम्प्ड आउटसाइड द फोर्ट. लगभग 8 महीने तक वो इस किले के बाहर कैंप लगा कर रहा था, इस किले के अंदर नहीं जा पाया. शैलजा बोलती है फिर, वाई वुड द आर्मी कम हियर ऑल द वे फ्रॉम दिल्ली. कि इतनी सारी आर्मी उसके साथ दिल्ली से यहाँ क्यों आई थी. दीदी बोलती हैं, इन दोस डेज, पहले क्या होता था उन दिनों में, एम्प्रस एंड किंग्स, जो शासक और राजा होते थे, प्लेड सच ट्रिक्स, वो अजीब तरीके की ट्रिक्स करते थे. दे ट्राइड टू मेक स्मॉलर किंगडम्स अ पार्ट ऑफ देयर ओन किंगडम. तो वो क्या करते थे, छोटे छोटे राज्यों को जो है हड़प कर अपने बड़े राज्य में मिक्स कर लेते थे. दिस वॉज डन समथिंग बाई फ्रेंडशिप. तो ये सब जो होता था, छोटे छोटे राज्यों को अपने अंदर मिलाना, ये सब जो होता था या तो फिर वो किसी दोस्ती के तहत होता था, समटाइम्स बाई फ्लैक्ट्री या दुश्मनी के तहत होता था, और इवन बाई मैरिज, या फिर जैसे मैरिज जाती थी ना, जैसे कि भाई किसी देश के राजा की लड़की के साथ मैरिज हो गई राजा की, है ना, तो उधर का राज्य इधर मिल गया तो मैरिज के तहत हो जाता, या फिर बिटवीन फैमिलीज, हाँ फैमिलीज में मैरिज होती थी ना, तब ये हो सकता था. एंड व्हेन नथिंग एल्स वर्कड, और अगर ये सब भी नहीं होता था, दे ऑल्सो अटैक देम, तो वो उन पर अटैक कर लेते थे, अटैक करके छोटे छोटे राज्यों को अपने अंदर में वो मिला लेते थे. फिर कल्याणी बोलती है, वाई इज इट दैट औरंगजेब्स आर्मी कुड नॉट गेट इनटू द फोर्ट. तो फिर क्यों औरंगजेब की आर्मी जो है किले के अंदर नहीं जा पाई. ही हैड सो मैनी सोल्जर्स एंड बिग गन्स. उसके पास तो बहुत सारे सिपाही थे और बहुत बड़ी बड़ी गन्स थी, तो इतना मजबूत होने के बाद भी वो किले के अंदर क्यों नहीं जा पाई. शैलजा बोलती है, दीदी नहीं सॉरी, डिड नॉट यू सी दिस स्ट्रॉन्ग थिक वॉल्स. की जरा तुम नहीं देख रही हो, ये इतनी ऊंची ऊंची मजबूत दीवारें हैं. इन द मैप देयर इज अ लॉन्ग डीप डिच. और मैप में इतने बड़े बड़े गहरे गड्ढे जो है इस किले के चारों तरफ खुदे हुए हैं. हाउ कुड द आर्मी एंटर. तो कैसे इसमें आर्मी एंटर करती. श्रीधर बोलता है, इफ़ द आर्मी ट्राई टू कम फ्रॉम अ डिफरेंट साइड. अगर आर्मी दूसरी साइड से आने की सोचती भी, देन द सोल्जर्स इन द बेस्टेंस वुड हैव सीन इट फ्रॉम अ डिस्टेंस. तो सोल्जर्स, बेस्टेंस जो होता है ना, बेस्टेंस मैंने बताया था अभी, तो बेस्टेंस में से जो सोल्जर्स होते हैं वो दूर से ही उनको, बहुत दूरी से उनको देख लेते. नो वंडर इट वॉज डिफिकल्ट टू अटैक द फोर्ट. और उनके लिए जो है किले से आक्रमण करना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, क्योंकि बेस्टेंस में ऊंचाई होती है, तो ऊंचाई से वो, अगर नीचे आर्मी होती है औरंगजेब की, तो वो देख लेते हैं, और ऊपर से अटैक करना ज़्यादा आसान होता है ना, नीचे की बजाय ऊपर से अटैक करना ज़्यादा आसान होता है. फिर कल्याणी बोलते हैं, इमेजिन, कि ज़रा इमेजिन करो, द आर्मी इज कमिंग ऑन हॉर्सेस. कि अगर आर्मी जो है घोड़ों पर आ रही है, एंड एलिफेंट्स पर आ रही है, विद ऑल देयर गन्स, अपनी सारी गन्स के साथ आ रही है. हियर द सुल्तान्स आर्मी स्टैंड फुली प्रिपेयर्ड. यहाँ पर सुल्तान की आर्मी जो है पूरी तैयार खड़ी है. शैलजा बोलती है, नो हाउ मैनी पीपल एंड सोल्जर्स ऑन बोथ द साइड्स मस्ट हैव बीन किल्ड इन ऑल दिस फाइटिंग. ओ नो, कि दोनों साइड से कितने ज़्यादा सोल्जर्स और लोग जो है मारे जाते होंगे लड़ाइयों में. युद्ध जब होते थे ना, तो कितने सारे लोग मारे जाते होंगे, मतलब कुछ निर्दोष भी मारे जाते हैं उसमें, तो उसको ये लग रहा था कितने सारे लोग मारे जाते होंगे, कितने सारे सिपाही मारे जाते होंगे. वाई डू पीपल अटैक एंड हैव वॉर्स. कि लोग क्यों लड़ाइयाँ लड़ते हैं, क्यों आक्रमण करते हैं, है ना, क्यों युद्ध करते हैं. ओके, इसको हटा देंगे हम. बस नहीं रहने देती हूँ. चलिए अब आगे देखते हैं. श्रीधर बोलता है, गन्स एंड कैनन्स आर थिंग्स ऑफ द पास्ट नाउ. कि श्रीधर बोलता है कि जो गन्स और जो बंदूकें और जो तोप हैं, ये सब पास्ट की बात हो गई है. अब दीज डेज मैनी कंट्रीज हैव न्यूक्लियर बॉम्ब. अब तो बहुत सारे देशों के पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं. अ सिंगल बॉम्ब कैन कॉज सो मच डिस्ट्रक्शन. एक बॉम्ब से ही कितना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो जाता है. ये डिस्कस करने के लिए है, फाइंड आउट करने के लिए है, ये आपको उसमें मिल जाएंगे, ठीक है. वैन देर वॉज नो टेलीफोन. जब टेलीफोन नहीं होता था तब क्या होता था. दीदी आस्क्ड अप टू वेट एट द किंग्स पैलेस. दीदी हमारा जो है किंग के महल में इंतजार कर रही थी. शी हरसेल्फ वेंट टू फतेह दरवाज़ा. वो वहाँ पर फतेह दरवाजे के पास गई. अ वाइल लेटर वी हैड दीदीज वॉइस. थोड़ी देर बाद क्या करा, हमने दीदी की आवाज़ सुनी. अलर्ट, कि सावधान हो जाइए. आई एम सुल्तान अबुल हसन. की मैं सुल्तान अबुल हसन हूँ. आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ म्यूजिक कुचिपुड़ी डांस. अब मैं जो है बहुत ज़्यादा म्यूजिक और कुचिपुड़ी डांस का शौकीन हूँ. वी ऑल लाफ्ड. हम सब हंसने लगे कि दीदी ये कैसे बोल रही हैं. वी वर सरप्राइज. हम सब चौंक गए. हाउ दीदीज वॉइस कुड बी हियर फ्रॉम सो फार. कि हमें दीदी की आवाज़ इतनी दूर से कैसे आ रही है.
शी लेटर टोल्ड अस, बाद में उन्होंने हमें बताया, दैट इफ़ यू स्टैंड एट फतेह दरवाज़ा, कि अगर तुम फतेह दरवाज़ा के पास ऊपर खड़े हो, वट एवर यू स्पीक कैन बी हियर्ड एट द किंग्स पैलेस, कि तुम राजा के महल में कहीं पर भी कुछ भी बोलो तो फतेह दरवाज़ा में आवाज़ जो है आएगी ही आएगी, क्योंकि वो इस तरीके से बनाए गए थे ये कि उस समय में टेलीफोन नहीं होते थे, क्योंकि राजा जब महल से खड़े होकर कुछ बात बोलता था ना तो फतेह दरवाजे पे आवाज़ आती ही आती थी। ठीक है, महल में कहीं पर भी अगर आप हो और वहाँ से कुछ बोल रहे हो और फतेह दरवाजा पे आप खड़े हो तो आपको आवाज़ आएगी ही आएगी, इस तरीके से वो बनाया गया था। चलिए, अरेंजमेंट्स फॉर वाटर, वाटर के लिए क्या अरेंजमेंट होता था उस समय में, तो देखो यहाँ पर ये चरखी टाइप की लग रही है ना, पनडुब्बी टाइप की, तो यहाँ से पानी बाल्टियों से खिंचता है और यहाँ से आकर वो क्या होता है, पोल लगाए जाते हैं यहाँ पर, और यहाँ पे ये इसको बैल खींच लेते हैं, ड्रम होता है ये। ठीक है, टूथेस व्हील होता है ये। तो द पिक्चर शोन हियर इज मेड आफ्टर सीइंग अ वेरी ओल्ड पेंटिंग ऑफ दोस टाइम्स, ये पिक्चर जो है पुराने ज़माने की बहुत ही ओल्ड, मतलब ओल्ड पेंटिंग है पुराने ज़माने की। कैन यू थिंक वाई बुलक्स हैव बीन यूज्ड हियर, क्या आपको क्या लगता है कि उस समय में इसमें बुलक्स जो बैल हैं क्यों यूज़ किए जाते थे, तो बैलों से पानी खींचा जाता था, है ना। यूज़ योर हैंड मूवमेंट टू शो इन विच डायरेक्शन द ड्रम अटैच्ड, कि अपने हैंड मूवमेंट से बताइए कि ड्रम किस डायरेक्शन में अटैच होता था, है ना। टू द रॉड मूव्स व्हेन द बुलक्स मूव, कि रॉड किस तरीके से मूव होती थी। इन विच डायरेक्शन वुड द टूथेड व्हील मूव, और किस डायरेक्शन में टूथेड व्हील जो थे वो मूव करते थे। ठीक है, चलिए, लुक दिस पोल शोन अंडर द ग्राउंड जॉइंस विद अनदर व्हील विच हैज़ अ नंबर ऑफ पॉट्स ऑन इट, इस पिक्चर में देखिए आप जो पोल दिखा रखा है, शोन अंडर द ग्राउंड, पानी के अंदर दिखा रखा है ना, ज्वाइन विद अनदर व्हील विच हैज़ अ नंबर ऑफ, जिसमें कि जो कि व्हील से जुड़ा हुआ है और उसमें बहुत सारे बर्तन होते थे, नंबर ऑफ पॉट्स होते थे। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं, ये डिस्कस करने के लिए है, ये मैं बाद में ही कराऊंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक आएगा, व्हाट आर सैड साइड, टॉकिंग, विस्लिंग एंड लिसनिंग टू आवर ओन ईको। ईको होता है जो हम, जैसे देखा होगा आपने, हम किसी बंद जगह पर जाते हैं तो हमें आवाज़ जो अपनी गूंजती हुई दिखाई देती है, उसको कहते हैं ईको। तो बोलते हुए, सीटी बजाते हुए और सुनते हुए जो हमारी ईको थी, वी वर वॉकिंग थ्रू दिस मेहराब, तो हम इस मेहराब में से निकल रहे थे, है ना। आर्क जो बना हुआ है ना, ये आर्क, ये मेहराब है, इसमें से निकल रहे थे। दीवार, इसमें लिखा हुआ था दीवार पर लिखना मना है, इस तरीके से लिखा रहता है, तब भी लोगों ने लिख रखा था, देखो, है ना। संतोष और ऐसे कुछ लिखा हुआ है, सरिता, पता नहीं सरिता, ऐसे करके कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, श्रीधर बोला फिर, ओ द ब्रीज फील सो कोल्ड इन दिस टनल, इस टनल में कितनी ठंडी हवा महसूस हो रही है। शैलजा बोलती है फिर, इट वॉज रिटन दैट सोल्जर्स स्टेट हियर, तो ये लिखा है कि सोल्जर्स जो थे यहाँ पर स्टे करते थे। श्रीधर, सी दिस बोर्ड, श्रीधर बोलेगा फिर कि इस बोर्ड को देखो, बट लुक व्हाट द वॉल इज लाइक, कि जरा देखो ये वॉल कैसी है। शैलजा, ओ थिंक हाउ दिस वॉल हैज़ सीन थाउजेंड ऑफ ईयर्स गो बाई, कि जरा सोचो कि हज़ारों साल पहले ये वॉल बनी हुई है, तब से ये कैसी रही होगी। इट हैज़ सीन किंग्स एंड क्वींस, इसमें जो राजा और रानी होते थे, हॉर्सेज होते थे, एलिफेंट्स होते थे, वॉर एंड पीस, बट वी हैव स्पॉइल्ड इट इन जस्ट अ फ्यू ईयर्स, लेकिन कुछ सालों से हमने ये सब जो है ख़त्म कर दिया है। कल्याणी बोलेगी फिर, आई डोंट अंडरस्टैंड, कि मैं नहीं समझ पा रही, वॉट काइंड ऑफ फन डू पीपल गेट इन राइटिंग देयर नेम्स ऑल ओवर द प्लेस लाइक दिस, कि मैं नहीं समझ पा रही कि लोगों को पता नहीं क्या मज़ा आता है इस तरीके के जो लिखे रहता है ना, दीवारों पे लोग लिख देते हैं, लिखा रहता है दीवारों पर लिखना मना है, फिर भी यहाँ पर लोग लिख देते हैं, तो पता नहीं लोगों को क्या मज़ा आता है। अब आएगा, क्लोज योर आइज एंड गो बैक इन टाइम, अपनी आंखें बंद करो और आप पुराने समय में जाओ, है ना, इमेजिन करो, इन क्वेश्चंस के आंसर दो। चलिए अब आगे बढ़ लेते हैं हम, गोइंग टू द म्यूजियम। आफ्टर सीइंग गोलकोंडा द चिल्ड्रन ऑल्सो वेंट टू अ म्यूजियम इन हैदराबाद, बच्चे जो है गोलकोंडा के बाद कहाँ गए, हैदराबाद गए। मैनी ओल्ड आइटम्स आर केप्ट देयर, यहाँ पर बहुत सारे जो पुराने आइटम्स भी थे। मैनी थिंग्स वर फाउंड व्हेन द प्लेस अराउंड गोलकोंडा वाज डग, बहुत सारी चीज़ें, जब गोलकोंडा का जब किला था वो खोदा गया तो उसमें बहुत सारी चीज़ें निकली, जैसे कि पॉट्स, ज्वेलरी, सॉर्ट्स आदि, है ना। तो शैलजा बोली, ओह वाई आर दिस ब्रोकन पीसेज ऑफ पॉट्स केप्ट इन द अलमीरा, कि ओह कि इन जो ये पॉट्स हैं, इनके जो टूटे फूटे टुकड़े हैं वो कैसे क्यों अलमीरा में रखे हुए हैं। सी दैट स्मॉल प्लेट्स मेड ऑफ ब्रॉन्ज, की जरा देखो ये छोटी सी ब्रॉन्ज की प्लेट। दैट ब्लू पीस सीम्स टू बी मेड ऑफ सेरेमिक क्ले, और ये नीला पीस, नीले कलर का टुकड़ा, ये सेरेमिक क्ले को दर्शाता है कि ये मिट्टी से बना हुआ है। तो दीदी बोलती है फिर, इट इज़ थ्रू ऑल दीज थिंग्स दैट वी कम टू नो हाउ पीपल ऑफ दोज टाइम्स लिव्ड, ये सब चीज़ें इसलिए रखी गई हैं कि जिससे लोगों को पता चले कि उस समय के लोग कैसे रहते थे, कैसे बर्तन वो यूज़ करते थे, है ना। वॉट दे यूज एट
व्हाट थिंग्स दे मेड, कि वो किस तरीके की चीज़ें यूज़ करते थे और किस तरीके से किससे वो बनी होती थी। इफ़ ऑल दिस वुड नॉट हैव बीन केप्ट हेयर हाउ वुड यू नो सो मच अबाउट दिस टाइम्स, अगर ये सब चीज़ें यहाँ पर नहीं होती म्यूजियम में तो तुम कैसे जान पाते कि वो लोग मतलब किन बर्तनों का यूज़ करते थे, क्या क्या चीज़ें वो यूज़ करते थे, कैसे उनका रहन सहन था। तो ये सब हमें पता कैसे चलता है, ये सब चीज़ें जो होती हैं म्यूजियम में ही रखी होती हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मेक योर ओन म्यूजियम, अपना म्यूजियम बनाना। रजनी टीचर्स इन अ गवर्नमेंट स्कूल इन मल्लापुरम डिस्ट्रिक्ट इन केरला। रजनी जो है एक गवर्नमेंट स्कूल में टीचिंग करती है ना, मल्लापुरम डिस्ट्रिक्ट इन केरला के मल्लापुरम डिस्ट्रिक्ट में। टुगेदर विद द चिल्ड्रन ऑफ हर क्लास, वो अपने साथ के बच्चों के साथ, शी हैज़ कलेक्टेड मैनी ओल्ड थिंग्स फ्रॉम ऑल द हाउसेज, उसने सारे घरों से पुरानी पुरानी चीज़ें इकट्ठा की। लाइक ओल्ड वॉकिंग स्टिक, जैसे कि पुरानी ज़माने की टहलने वाली जो स्टिक्स होती हैं, लॉक्स हो गए, अम्ब्रेलाज हो गए, वुडन स्लीपर्स हो गए, है ना, इसको खड़ाऊ जो बोलते हैं ना, वुडन स्लीपर्स हो गए, पॉट्स हो गए, इस तरीके से। दे ऑल्सो साव व्हाट दीज थिंग्स लुक लाइक टुडे, उन्होंने ये भी देखा कि ये चीज़ें आज के ज़माने में कैसी लगती हैं। रजनी एंड द चिल्ड्रन पुट अप एन एग्जीबिशन, रजनी और बच्चों ने मिलकर एक एग्जीबिशन तैयार की। विच पीपल फ्रॉम द नेबरहुड केम टू सी, जो कि पड़ोस के बच्चे जो थे, आप जो उस एग्जीबिशन को देखने आए। यू कुड ऑल्सो डू दिस, ये सब आप भी कर सकते हो। ठीक है, लुक एट द पेंटिंग एंड टेल, ये इस पेंटिंग को देखिए और बताइए। दिस पेंटिंग इज 500 ईयर्स ओल्ड, ये पेंटिंग जो है 500 साल पुरानी है। इट शोज आगरा फोर्ट बीइंग कंस्ट्रक्टेड, और ये जो है आगरे का किला दर्शाती है जब ये बनाया जा रहा था। ठीक है, अब इस वाले क्वेश्चन के आंसर जो है आपको देना है। ठीक है, इस सारे जो क्वेश्चंस के आंसर है मैं आपको वर्कशीट में ही प्रोवाइड कराऊंगी। ठीक है, अगर लगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको वर्कशीट चाहिए। ठीक है, चलिए, तो चैप्टर भी हो चुका है आपका कंप्लीट। कैसा लगा है, अगर पसंद आया तो इसको लाइक करिए, और चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।